हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज हम बना रहे हैं गुंजिया। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। होली स्पेशल, होली के अवसर पर हमने ये गुंजिया बनाई हैं। ये बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया गुंजिया हैं। इसी तरह से आपको भी बनानी है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। तो चलिए गुंजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा ले ली है और आधा किलो मैदा को हमने इसको पहले अच्छे से छान लिया था। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी। तो आधा किलो तो ये हमारी मैदा है जैसे कि मैंने आपको बताया है, और इसमें हमें 150 ग्राम रिफाइंड ऑयल ऐड करना है। और अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से अच्छे से मैदा को मिलाते रहना है। जब ये मैदा अच्छे से और इसमें रिफाइंड ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। जिस तरह से हमने रिफाइंड ऑयल को ऐड किया है इसी तरह से ये देखिए मैंने 1 चम्मच और डाल दिया है इसमें रिफाइंड ऑयल। टोटल रिफाइंड जो मैंने इसमें डाला है 150 ग्राम डाला है, और मैदा जो है वो हमारी आधा किलो है। रिफाइंड ऑयल आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम तो नहीं कर सकते थोड़ा सा, और अगर चाहें तो और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं रिफाइंड ऑयल को, उससे और भी ज़्यादा खस्ता बनेंगी, वो आपकी अपनी चॉइस है। देखिए अब अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें रिफाइंड ऑयल मैदा में। तो अब मैं इसमें पानी मिलाना स्टार्ट कर दूँगी। आधा गिलास के करीब पानी इसमें लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे ही हमें मिलाते रहना है। इस पानी को हमें एक साथ इसमें नहीं डालना है। जैसे हमने रिफाइंड को थोड़ा थोड़ा करके मिलाया था अच्छे से मैदा में, ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है। देख सकते हैं आप, मैं बार बार थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए पूरी मैदा को अच्छे से गीला कर लूँगी। देखिए आटा हमारा इसका बनकर तैयार हो चुका है। अच्छे से इसको इसी तरह से मथना है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं मथना है, बस इसको सारे को अच्छे से मिक्स करके मथ लेना है, बस इतना ही। ना इसको बहुत ज़्यादा टाइट रखना है ना बहुत ज़्यादा लूज़ रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है 150 ग्राम मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करा है, और आधा गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसी तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपको इस मैदा को मथ लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं मथते हैं, बस थोड़ा सा ही मथ लेते हैं इसको। ये देखिए इसका आटा लग चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस पे ऊपर से और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। ये देखिए मैंने अपने हाथ पे ले लिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और अब उसको भी अच्छे से आटे में हम लगा देंगे। जो हमने इसका आटा तैयार करा है गूंद कर गुजिया के लिए, बहुत ही बढ़िया गुजिया बनेंगी इस तरह से, बहुत खस्ता बनेंगी और बहुत टेस्टी गुजिया बनेंगी। और अब हम इस आटे को, जो हमारे आटा लग चुका है, हमारा डो तैयार हो चुका है, तो अब मैं अपने इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। रेस्ट पे रखने के लिए इसे मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमें आगे से इसको क्या करना है, किस तरह से रखना है। ये देखिए आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है, कपड़े को ऐसे ढक दिया। लेकिन अभी हम एक पिन्नी लेंगे, कोई भी आपके पास पिन्नी वगैरह हो उसके अंदर बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होगा, इस टाइम मौसम देखिए बहुत हवा चल रही है, और उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम इसको नहीं ढकेंगे, अच्छे से कवर नहीं करेंगे, तो हमारा आटा ऊपर से सूख जाता है, और उससे हमारी जो गुजिया है वो बेकार हो जाएंगी। परफेक्ट गुजिया बनाने के लिए आटे को तैयार करके इसी तरह से कवर करके रखना है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए। गोला कद्दूकस कर लिया था मैंने आधा गोला, और आधे गोले को कद्दूकस करके इस तरह से रख लिया है। देख सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो इसको मोटा मोटा भी काट सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पर मैंने 50-50 ग्राम काजू, बादाम और किशमिश ले ली हैं, और ये 250 ग्राम हमने खोया ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें देसी घी में शैलो फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच 100 ग्राम के करीब मैंने देसी घी डाल दिया है हमने।
एक पैन में। और अब जब ये देसी घी हमारा गर्म हो गया है, मीडियम फ्लेम रखना है हमें, तो इन ड्राई फ्रूट्स को हम शैलो फ्राई कर लेंगे 5 से 10 मिनट तक। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इस तरीके से बस थोड़ी सी घी में जैसे हम भून लेते हैं ना किसी चीज़ को, इस तरह से। क्योंकि अगर हम इसको फ्राई बोलेंगे तो फ्राई तो हमें डीप फ्राई करना होता है, और इसमें मैंने बहुत कम घी लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है 100 ग्राम के करीब हमने देसी घी लिया है। देसी घी हमने इसलिए डाला है कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है हमारी गुजियों में। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से भुन चुके हैं देसी घी में, और 1-2 मिनट तक अभी और हम इन्हें चलाते रहना है। 10 से 15 मिनट तक चलाते रहना है। अब मैंने इसमें जो गोला कद्दूकस किया था उस गोले को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। ये देखिए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। ये स्टफिंग हमने गुंजिया में भरने के लिए बनाई है। इस तरह से आप गुंजिया बनाएंगे तो आपकी गुंजिया भी बहुत ही बढ़िया बनेंगी। अब मैंने इन्हें एक बर्तन में पलट लिया है, और जो हमने खोया रखा था कद्दूकस करके, उस कद्दूकस करे हुए खोए को और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल बढ़िया करके। वो कद्दूकस कर लिया था हमने खोए को, जिससे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरह से अगर आप गुंजिया बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी गुंजिया बनेंगी। बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। ड्राई फ्रूट्स अगर आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, वो आपकी अपनी चॉइस है। खोए की भी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जितनी हमारी आधा किलो मैदा का मैंने डो लगा के रखा है, तो उसी के हिसाब से मैंने स्टफिंग तैयार कर ली है। इसी तरीके से चम्मच से देखिए मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया करके मिक्स कर लिया है। इससे क्या होगा, जो खोया और ड्राई फ्रूट्स हैं आपस में अच्छे से बहुत ही बढ़िया करके मिक्स हो जाएंगे, और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। जो देसी घी है देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा देसी घी का भी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। होली के ख़ास मौके पर, होली के शुभ अवसर पर हम आपको ये गुजिया बनानी सिखा रहे हैं। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से बनानी है। बहुत टेस्टी गुजिया बनेंगी हमारी इस तरह से। स्टफिंग देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने थोड़ी सी इसमें बूरा भी ऐड कर दी है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें बूरा ऐड करी है, और अगर आप चाहें तो बूरा को स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए डो हमारा अच्छे से लग चुका है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। किस तरह से लोइयाँ बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए आटा कितना अच्छा हो गया है। अब इसको हल्का सा और हम मथ लेंगे एक बार फिर से, और इसको मथने के बाद फिर हम आपको इसकी लोई बनाना बताएंगे। किस तरीके से हमें इसकी लोई बनाकर पेड़े बना लेने हैं, इसके पेड़े काट लेने हैं। ये देखिए इस तरह से लोई बनाकर हमें इसके पेड़े निकाल लेने हैं। ये देखिए थोड़ा सा पहले इसका ऊपर का जो वेस्ट है उसको हम हटा देंगे, और अब इस तरह से इतने बड़े बड़े साइज़ के हम पेड़े तोड़ लेंगे। सारे पेड़े एक साथ तोड़कर हम इनको भी कवर करके रखना है, नहीं तो मौसम की वजह से हमारा आटा सूख जाएगा। इसलिए हमें आटे को कवर करके ही रखना है, जो ये हमने अपना डो लगाया है। और इस तरह से हाथ से देख सकते हैं आप कि हमें अपना पेड़ा किस तरीके से तैयार करना है। इसी तरह से बिल्कुल आपको भी पेड़ा तैयार कर लेना है। इसी तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया गुजिया बनेंगी। ये देखिए पेड़ा हमारा बनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया पेड़ा बना है हमारा। अब मैं इसको आपको बेल कर दिखाऊंगी। सारे पेड़े देखिए मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं, और अब इनको हल्का हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा इनको पेड़ों को बनाकर हल्का हल्का सा प्रेस करके दबाकर इस तरह से सारे पेड़ों को रख देना है, और इनको कवर करके ही रखना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। नहीं तो ऊपर से ये आटा इसका सूख जाएगा तो हमारी गुजिया अच्छी नहीं बनेंगी। ये देखिए यहाँ बेलन ले लिया है मैंने, और इस तरह से आपको छोटी छोटी रोटियाँ बना लेनी है इसकी। इस तरह से जैसे हम समोसे के लिए बनाते हैं, इसी तरह से ये गुजिया के लिए भी हमें छोटी छोटी रोटियाँ बेल लेनी है। और अब मैंने इसके लिए एक
गुजिया बनाने का सांचा ले लिया है। यहाँ पर देखिए कटोरी में पहले हम पानी लेकर ब्रश से या हाथ से इसको हम पानी से ग्रीस कर लेंगे। और उसके बाद अब मैंने जो ये गुजिया का सांचा लिया है, जिसका मोल्ड लिया है, उस मोल्ड पे हम इस रोटी को इस तरह से रखेंगे जो हमने छोटी सी रोटी बेलकर तैयार की है। और इसके अंदर अब हम स्टफिंग डाल देंगे। ना तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग डालनी है और ना ही बहुत कम डालनी है। इसको चारों तरफ से अच्छे से इस तरह से सेट करके इस कवर पे, इस मोल्ड पर, और हमें देखिए इस तरह से बिल्कुल टाइट करके चारों तरफ से दबा देना है। और जो ऊपर इसके आटा आ गया है ना एक्स्ट्रा, इस आटे को हम इस तरह से हटा देंगे, देख सकते हैं आप। और अब हम इसको खोल देंगे मोल्ड को। देखिए कितनी अच्छी गुंजिया बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से आपको सारी गुंजिया तैयार कर लेनी है। देखिए गुजिया बनकर सारी मैंने तैयार करके रख ली हैं यहाँ पर। अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले से ही 1 किलो रिफाइंड ऑयल को कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख लिया है। और अब मैं गुजिया को आपको फ्राई करना बताऊंगी कि इनको किस तरीके से फ्राई करना है। गुजियों को बहुत ही अच्छी गुजिया बनेंगी इस तरह से आप बनाएंगे। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसका जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखा है। ना तो बहुत ज़्यादा हाई रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा लो रखना है। और अब सारी गुजियों को हम इस मीडियम फ्लेम पर रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी में भी फ्राई कर सकती हैं, वो आपके अपनी चॉइस है। हमने इसके लिए रिफाइंड ऑयल लिया है गुजियों को फ्राई करने के लिए। इन गुंजियों को फ्राई होने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए जब ये गुजिया हमारी सिकनी स्टार्ट हो जाएंगी तो ये अपने आप से ऑयल से ऊपर आने लगेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सिकनी तैयार हो गई हैं, अच्छे से फ्राई हो रही हैं। और अब हम इन्हें पलटते रहना है। ऐसा ना हो कि एक ही साइड से सिक जाए। अगर हम इनको नहीं अल्टा पल्टी करेंगे तो ये हमारी एक साइड से ज़्यादा सिक जाएंगी और एक साइड से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए 5-5 मिनट के गैप से हमें इन्हें पलटते रहना है और बहुत अच्छे से दोनों साइडों को गुजिया की हमें सेक लेना है। बहुत ही बढ़िया करके फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छे से इनका ब्राउन कलर ना आ जाए। इस तरीके से आपको फ्राई कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है 20 से 25 मिनट लग जाते हैं इनको फ्राई करने में। बहुत ही बढ़िया गुजिया बनेंगी इस तरह से आप बनाएंगे तो। और देखिए हमने मोल्ड में बनाई है ना गुजिया, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी कहीं से भी फटेंगी नहीं। इनके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा, बिल्कुल ऑयल फ्री बनेंगी हमारी गुजिया। और जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार करी है बहुत ही टेस्टी स्टफिंग है, बहुत ही बढ़िया गुजिया बनेंगी। देखिए गुजिया हमारी फ्राई हो चुकी है करीब करीब। अब हम इनको 1-2 मिनट के बाद निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। फ्लेम हाई नहीं करना है। अगर आपने हाई फ्लेम कर दिया, तेज़ फ्लेम कर दिया, आपने गैस को तेज़ कर दिया तो हमारी गुजिया जो है वो बहुत जल्दी सिक जाएंगी, मतलब थोड़ी जल सी जाएंगी, लेकिन अंदर से क्या होगा कि वो कच्ची रह जाएंगी। इसका जो आटा है ना वो कच्चा रह जाएगा और वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा और टेस्ट भी उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी गुंजिया बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। बहुत ही बढ़िया गुंजिया हमारी फ्राई हो चुकी हैं। सारी गुंजियों को हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद हमें इनका शीरा तैयार करना है, जिस शीरे में हम इनको डिप करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हो गई हैं। अब मैं आपको इसका शीरा तैयार करना बताऊंगी। इसकी जो चाशनी होगी उसको हम किस तरीके से तैयार करेंगे। बहुत ही बढ़िया लगती हैं इस तरह से। ये होली के शुभ अवसर पर हमने ये गुजिया बनाई हैं। बहुत ही बढ़िया गुंजिया लगती हैं इस तरह से। देखिए कितनी सारी गुंजिया हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। सारी गुंजिया फ्राई हो गई हैं अच्छे से, जैसा मैंने बताया है। अब मैं आपको इनके अंदर चाशनी में डालेंगे। अब मैं चाशनी तैयार करनी बताऊंगी आपको। जैसे मैंने दिखाया है, ये सारी फ्राई करने के बाद हमने एक बर्तन में अलग कर ली हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसमें मैं
400 ग्राम मैंने चीनी ऐड कर दी और ये 5 से 6 छोटी इलायची, जिन्हें हम हरी इलायची भी कहते हैं, इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो भी डाल दी है इसके अंदर। और इसकी चाशनी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें सिर्फ इतना ही इसको पकाना है कि इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए और ये चीनी जो है हमारी सारी अच्छे से घुल जाए, अच्छे से मेल्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमें नहीं पकाना है। जैसे कि हम चाशनी तैयार रखते हैं किसी भी तार वगैरह की, कोई भी इसमें एक तार वगैरह कुछ नहीं लेना है। बस ये जब हमारी चाशनी में अच्छे से बॉईल आ जाए, चीनी हमारी घुल जाए, सारी चीनी मेल्ट हो जाए, उसके बाद हमें 4 से 5 मिनट तक इसको पकाते रहते हुए फिर इसको हमें गैस को ऑफ़ कर देना है और चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। और जब हमारी ये चाशनी तैयार हो जाएगी तो हम गैस को ऑफ़ करने के बाद इस चाशनी को ऐसे ही छोड़ देंगे। गुजिया हमें फ्रेंड्स इसमें जब डालनी है जब ये हमारी चाशनी ठंडी हो जाएगी। गरम चाशनी में हमें गुजियों को बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आपने गरम चाशनी में गुजियों को डाल दिया तो इससे क्या होगा कि हमारी जो गुजिया है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। जो हमारी कुरकुरी बनी है ना क्रंची गुजिया, उनमें क्रंचीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए चाशनी हमारी तैयार हो गई है और मैंने इसको ठंडा करके अब इस बाउल में, एक अलग बाउल में मैंने चाशनी को कर लिया है और अब इसमें मैं ये गुजिया ऐड कर दूंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है चाशनी ठंडी होने के बाद ही गुजियों को हमें चाशनी के अंदर ऐड करना है। और इसमें गुजियों को चाशनी में डालने के बाद हमें जो हमारी चाशनी है, शीरा है, शीरा भी कह देते हैं इसे, हम चाशनी भी कह देते हैं, तो 10 से 15 मिनट के लिए अब इसे हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम शीरे में से निकाल लेंगे। देखिए मैंने ढक्कन कवर कर दिया है, 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें शीरे में से निकाल लेंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे कि हमारी गुजिया कितनी अच्छी बन चुकी हैं, कितनी टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए जब मैं शीरे में से निकालूंगी तो पहले मैंने एक बड़ी प्लेट लिया है, फिर उसके अंदर एक गहरी प्लेट रखी है और उसके ऊपर मैंने एक स्टील की जाली रखी है। उस पर हम गुजियों को शीरे में से निकाल कर रखेंगे। ऐसा हमने इसलिए करा है, जो भी गुजियों में हमारा एक्स्ट्रा शीरा होगा वो नीचे इसमें से निकल जाएगा, दूसरे बर्तन में आ जाएगा। और देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनकर हमारी तैयार हो चुकी हैं। मिलते हैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होली टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड।